भक्ता कार्ये तो निस्पृहा, स्पृहा न हो। लेकिन यजमान को चाहिए कि उसको सर्वस्व समर्पण करे, लेकिन वो लेना, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र को जो संभाल के गाता है, देख के गाता है, संभाल के गाता है, ये भगवान की रोमावलियां हैं, इसमें कोई त्रुटि न होने पाए। इसलिए शास्त्र को आदेश है कि देख के करिए। बिना देखे शास्त्र को कर लेने से बड़े ज्ञानी हो जाएं, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाए तो परमात्मा को कष्ट होता है। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं करिए, गलती ना करिए, देख के करिए, लेकिन सही करिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा देख के करो, याद हो तो भी देखो। क्यों? बिना देखे कहीं अगर त्रुटि हो गई तो ठाकुर जी को कष्ट होगा। ये राम रूपी यश है, ये सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य है। सीताराम रूपी गुणों का गांव है, ये अरण्य है, वन है। इस पुण्य वन में एक भी रोमावली, एक भी पत्ती टूटी तो दोष लगेगा लाला। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये कार्य हो रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे गावहि यह सचरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवाला। जो इस चरित्र को संभाल के गाता है, वो इस तालाब का रखवाला, इस सरोवर का रखवाला है, इसलिए संभाल के गाना चाहिए। गोस्वामी जी, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा के संबल से, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन है, जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, यानी भगवती की कृपा नहीं है। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा ही तो भगवती है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, उसी तरह भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी ही श्रद्धा है, विश्वास ही शिव है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जो श्रद्धा नहीं है, जो भगवती में प्रेम नहीं है, श्रद्धा से कार्य नहीं करता। जे श्रद्धा संबल रही, जिसके पास श्रद्धा का बल नहीं है, हृदय में श्रद्धा नहीं है, नहीं संतन कर साथ, और संतों का साथ नहीं किया है। तीन कहूं मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। उनको ये मानस बहुत अगम है, वो मानस नहीं कर सकते और ना सुन सकते, जिनको रघुनाथ में प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम करिए तो राम जी से प्रेम करना सीखिए। मामा जी हमारे पूज्य भक्तमाली जी कहते थे, बार बार इस पद को गाने का मन होता है, पूरा पद तो गाने का समय नहीं है, एक लाइन आपको बता। मामा जी पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली स्वर्गीय श्री मामा जी बक्सर वाले, वो राम कथा में केवल राम विवाह तक का ही प्रसंग करते थे। बोले मैं अपने राघव जी को वन नहीं भेजूंगा। अद्भुत संत, जितने भी प्रतिष्ठित भारत भूमि के संत उनके श्री चरणों में जाते थे। पूज्य बापू, पूज्य भाई श्री पूज्य प्रेम भूषण जी, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री छावनी वाले वैष्णव कुलभूषण छावनी बिहारी सरकार, सब जाते थे। पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी राम जी का पक्ष लेके जाते थे, सब संत जाते थे। बाबू कहते थे महाराज श्री मिथिला का भाव, अपनी श्री किशोरी जी को बहन मानते थे, और वो जब केवल कथा कहते, बोले मैं अपनी बहन को अपनी घर से विदा नहीं करूंगा। उनका भाव था। वो लीला भी बनते थे, लीला भी करते थे, तो भी कहते थे मैं अपनी बहन को अपने घर से विदा नहीं करूंगा। मैं कथा करूंगा तो केवल 5 दिवसीय 9 दिवसीय, तो भी मैं राम विवाह तक करूंगा, कथा आगे नहीं करूंगा। अच्छा बाबू पूज्य मामा जी कभी नहीं कहे, लेकिन वो प्रेम से कहते थे कि रुपया पैसा बहुत कमा लिए, ठाकुर जी से कितना प्रेम है ये आपको जानना चाहिए। प्रेम करिए ठाकुर जी से। कितना कमैला रुपया पैसा, कितना सोना चांदी, भैया कितना सोना चांदी, लेकिन सच बता द हमरे राघव जी से प्यार कितना, सच बता द हमरे राघव जी से प्यार कितना, सच बता द हमरे
कमैला सोना चांदी, कितना कमैला सोना चांदी, कितना कमैला सोना चांदी, कितना रुपया पैसा भैया, कितना रुपया पैसा, सच बता दो राघव जी से प्यार कितना, सच बता दे राघव जी से प्यार कितना, सच बता दे। कितना प्रेम है आपका, कितना समर्पण है परमात्मा के प्रति, ये आपका कथा में उपस्थिति बताता है। कितनी नैष्ठिकता है, कितना प्रेम है, कितना जिस तरह से अनुराग है। हमारे ठाकुर जी से संबंध जोड़ लीजिए, काम बन जाएगा। माँ बाप भाई बहन पिता पुत्र कोई एक संबंध आप जोड़िए, ठाकुर जी देखिए उसको निभाते हैं कि नहीं। कर्मा ने जोड़ा, मीरा ने जोड़ा, सूरदास ने जोड़ा। सूरदास जी तो ब्रज में पहुंच गए, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए रोज सबसे पहले बांके बिहारी जी का दर्शन करने पहुंच जाते सूरदास जी। अब सूरदास जी जब देखते ठाकुर जी को देखें, कई लोगों ने कहा बोले बाबा आप कहां यहां चले आते हो भीड़ बढ़ाने के लिए, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, आपको पीछे रहो, आपकी तो आंखें नहीं है, आप पीछे रहा करो, सबसे पहले आ जाते हो आप तो देख नहीं सकते। सूरदास जी ने कहा अरे भैया, अरे वो लालाओं नेक्सो समझियो भैया, मोको मेरे श्याम सुंदर नहीं देख पा रहे क्या? मैं अपनी आंखन से श्याम सुंदर को नहीं देख पाया लाला, लेकिन मैं श्याम सुंदर को नहीं देखूं तो चलेगा, लेकिन मोको तो श्याम सुंदर मेरे श्यामले सरकार मोको देख लेंगे, मेरे जीवन को धन्य कर देंगे भैया। मैं तो देखने के लिए नहीं, मैं तो दिखाने के लिए आता। ऐसे भक्तवत्सल, ऐसे भक्तों का भाव है कि मैं देखने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो अपनी दशा को दिखाने के लिए आता हूं। ठाकुर जी को देखने न जाइए, दिखा आइए। जिस दिन दिखा आएंगे ना, उस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, ये सही बता रहा हूं। तो भक्तों के बड़े विचित्र भाव हैं, भक्त बड़े अद्भुत होते हैं, भक्तों की पूरी माला है, भक्तों की एक से एक भक्त। कर्माबाई ऐसी अद्भुत भक्त, थाली भर के खिचड़ी लाई, बाबा जी चले गए गांव छोड़ करके, बोले बेटा तुम सेवा किया करो। कर्मा बेटा छोटी सी बिटिया नन्ही सी, उसने कहा कि बोले बाबा मैं क्या करूं? बोले बेटा तुम भजन किया करो और हमारे ये शालिग्राम भगवान को रोज खिलाया करो। अच्छा शालिग्राम भगवान को खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे बाबा? बोले जैसे हम भोग लगाते हैं ऐसे भोग लगा देना। बाबा बता के चले गए, शालिग्राम भगवान के सामने खिचड़ी बना करके और कर्मा बिटिया ने लगा दिया भोग। ठाकुर जी नहीं पाए, कर्मा बैठ गई, एक बार देखी, दो बार देखी, नहीं पाए। बोली आज मैं भी नहीं पाऊंगा, आप आएंगे मेरे बाबा से, आप पा लेते हैं, मुझसे नहीं पाते हैं, और बाबा मुझे आके डांट लगाएंगे आप नहीं पा रहे हैं, तो मैं भी नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। कर्मा भूखी बेचारी रोज खिचड़ी बना के ला के रख देती ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी आते नहीं। कर्मा ने कहा मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी अगर नहीं खाओगे, शिकायत करोगे बाबा से मेरी। नन्ही सी बिटिया, निर्मल बच्चे, हाँ बच्चे का भाव। और कर्मा बैठ गई बेचारी, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी उसके प्रेम से रीझ गए, और जैसे ही ठाकुर जी के, जैसे कर्मा को नींद आई, ठाकुर जी ने कहा बोले बहन, अरे मेरी लाडली बहन देख मैं आ गया हूं। बोले कहां से आए? बोले मैं ही तो तेरा ठाकुर हूं। बोले अच्छा ठाकुर हो तो तुम अभी तक पाए क्यों नहीं, अभी आए क्यों, इतने देर में आते हो, ऐसे कोई आता है क्या? डांट लगाया उसने। इतने दिन से, 4 दिन से मैं भूखी बैठी हूं, तुम आके खा नहीं पा रहे थे, प्रसाद नहीं पा रहे थे। भगवान ने कहा बहन मेरी क्षमा कर देना, मुझे मेरा आने में थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आज से मैं विलंब नहीं करूंगा, मैं रोज पाने के समय आ जाऊंगा। और जगन्नाथ भगवान रोज पहुंच जाते। एक दिन कर्मा ने कहा बोले ऐसा है, अभी मैं तो स्नान नहीं की हूं और दातुन कर रही थी। दातुन कर रही थी तो भगवान ने कहा बोले कर्मा जल्दी से, बहन जल्दी से भूख लगी है मुझको, जल्दी से खिचड़ी बना के खिला दे।
और जैसे खिचड़ी बनाने तो दातुन कर रही थी और बटुली में चावल के कुछ दाने पड़े थे वही उबाल रही थी। सो दातुन से ही, दातुन करने वाले से ही दातुन से वो खिचड़ी लग न जाए, कर्मा ने इसे भाव से घुमाया। एक पंडित जी देख रहे हैं, अरे हरी 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 राम राम राम, सब अनर्थ कर दिया इसने। अरे बिटिया तो सालिग्राम को भोग लगाती। बोले किसके लिए बना रही खिचड़ी? अपने लिए कि? बोले गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। अच्छा ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही? पागल, इसमें तो अपने दांत का मंजन का, ये बताओ, ये जिससे दातुन करती उससे कहीं कोई खिचड़ी चलाता है क्या? वो भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाई, सारा जूठा कर दिया, सकरा कर दिया। ऐसा डांट लगाया तो बोले नहीं नहीं मेरे गोपाल जी खा लेते, और दिया तो मेरे गोविंद बड़े भाव से खाते। वारे कर्मा, ऐसी भक्ति हमारी आपकी भी हो जाएगी, उसी दिन ठाकुर जी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। इतना दृढ़ समर्पण। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले ऐसी ही भक्ति चाहिए। कर्मा आई, गोविंद पाने लगे। पंडित जी ने देखा कि अरे, जैसे ही पंडित जी प्रवेश किए अंदर, बोले कहां तू भोग लगा रही, जूठा भोजन? तेरे बाप तो मांगने गए हैं कुछ राशन पानी, सीधा पानी, वो बेचारे अभी नहीं आए और तू ऐसे ही जूठा पूठा सब उल्टा पटांग कर दे रही। बेटिया तुम जानती नहीं, शालिग्राम हमें दे दे। शालिग्राम को ले गए पंडित जी अपने घर। बड़ा सेवा हुआ कि रात्रि में स्वप्न आया है, पंडित जी आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है जो कर्मा की खिचड़ी में है। ठाकुर जी प्रसाद नहीं, प्रसाद का भाव पाते। ठाकुर जी भाव पाते हैं। आपकी भावना कैसी है ये परमात्मा देखता है। बोलो जय सिया राम। ये ठाकुर जी की भावना। भगवान कहते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो वीरानों में, भाव नहीं तो पाषाणों में। केवल पाषाणों में यानी पत्थरों में भी पत्थर ही दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। भाव नहीं तो निधिवन मधुबन, दीखत सब वीरान। और भाव होए तो वीरानों में, दीखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो, भाव नहीं तो पाषाणों में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण। और भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, दीखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो कुछ नहीं। भाव बिन तू कुछ भी दे दे, मैं उसे लेता नहीं। भाव से पुष्प दे दे, वो मुझे स्वीकार्य है। भगवान के सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता सीताराम 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 सीताराम
बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। संत समाज की, जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सीताराम। बीच बीच में डाउन हो जाता है, उसको ठीक करिए। सीताराम सीताराम। भाव के बिना परमात्मा कुछ ग्रहण नहीं करते। ये परमात्मा का अपना भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिना भाव के ठाकुर जी कुछ नहीं करते। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगम अति, तिन जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनको मानस कैसे संभव। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल। गोस्वामी बाबा कहते हैं श्रोता त्रिविध समाज, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? बोले विरक्त, मुक्त और विषयी। ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो विरक्त हैं, जिनको संसार से कोई कार्य नहीं है, आत्माराम, आप्तकाम और पूर्ण काम और गुरुद्रोह, चाहे जैसा भी वक्ता हो, चाहे जैसा भी श्रोता हो, 3 में ही सब आ गए। कोई विरक्त है, जिनको कोई जरूरत नहीं, धरती पे कोई काम नहीं है, फिर भी वो राम कथा आके सुन रहे हैं, कृष्ण कथा आके सुन रहे हैं। जो मुक्त हैं, जीवन से मुक्त हो गए हैं, मुक्त अमलात्मा विमलात्मा है, उनको भी कोई कार्य नहीं, आपसे कोई लेना लादना नहीं, लेकिन वो भी भगवान के सुयस जल को पाने के लिए आ गए। और जो विषयी हैं, यानी हम आप सब, कोई कोई विषय कामना है, जे सकाम सकाम न रहे, तो कोई कोई कामना है, तो उनके लिए भी ये राम कथा कैसे, बोले ये विश्राम देने वाला। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजन। कलयुग की कलुषता को दूर करेगी ठाकुर जी कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसमें संपूर्ण कथा में बड़ा दिव्य स्वरूप है। अब गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हुए कहते हैं, अब रघुपद पद पंकुरहु, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब 2 मुनियों की बात कहते हैं, क्या? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। महात्माओं का जीवन बड़ा दिव्य होता है। आज यहां कल वहां, जहां राम कथा वहीं परिचय। अभी पूज्य महाराज श्री हम लोग जब चित्रकूट वाले प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जगतगुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी के यहाँ जाना हुआ, तो महाराज श्री से पूछा गया, महाराज श्री भैया लोगों ने पूछा कि आप महाराज श्री कहाँ मिल पाएंगे, हम लोग फिर आए, फिर कहाँ मिल पाएंगे। कामतानाथ पीठाधीश्वर, कभी धरती पे, कभी आपको इस कभी भी जीवन में समय मिले, ठीक है, तो चित्रकूट कितने लोग गए हैं? चित्रकूट कितने लोग इसमें से गए हैं? चित्रकूट कोई गया है? अरे संकोच क्यों कर रहे हैं? चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट में कामतानाथ का दर्शन किए। कामतानाथ भगवान ने सब जिम्मेवारी उन्हीं को सौंपी है। जिसकी कामना अधूरी है वो कामतानाथ की परिक्रमा लगा ले, उसकी कामना पूरी हो जाती। बोलो जय सिया राम। ये राम जी का प्रसाद है। ठाकुर जी वहां रहे हैं ना, तो 5 किलोमीटर की परिक्रमा 1 कोस की, 1.5 कोस की कामतानाथ की परिक्रमा। वहां पूज्य महाराज श्री उसी पीठ के जगतगुरु हैं। महाराज श्री से पूछा किसी ने कि बाबा आप मिलेंगे कब?
महाराज श्री ने कहा, बोले भैया हमारा तो तीन ही पता है, लंच मंच और स्टेशन। बोले ऐसा क्यों? लंच मंच और स्टेशन आप कहां मिलेंगे? तो कहते हैं हम लंच मंच और स्टेशन, या तो भोजन करते समय मिल जाएंगे, या तो मंच पे मिलेंगे, या तो स्टेशन पे मिलेंगे। बाबा से बोले ऐसा क्यों? बोले राम कथा ही तो नहीं छोड़ रही है। कहीं किसी के यहां प्रसाद पा रहे हैं तो कहीं स्टेशन पे राम कथा के लिए जा रहे हैं, और कहीं मंच पे बैठे तो राम कथा गा रहे हैं। पूरा जीवन राममय है। तो जिन संतों का पूरा जीवन राममय है, उनके दर्शन से भी मंगल ही होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की पूज्य महाराज श्री जी संपूर्ण जीवन राममय है, पूरा राममय। बैठना उठना, अभी रामायण, अभी सुंदरकांड, अभी राम कथा, अभी राम कथा कराना, अभी राम कथा सुनाना, सब राम। तो संतों का जीवन क्या है? जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो साक्षात तीर्थराज प्रयाग है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये मेरे वाक्य नहीं है, गोस्वामी जी के वाक्य। तो कहते हैं क्या? संत सभा अनुपम अवध है। संतों की सभा ही अनुपम अवध है, वही अयोध्या है जहां पे संत लोग विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज जी संत समाज था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। परमार्थ पथ पे जो सदैव निरंतर संतों की सेवा करने वाले ऐसे भगवत निष्ठ संत स्वामी श्री भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज जी का गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वो प्रयागराज में बसते हैं, तीर्थराज प्रयाग में, और वहां पे तापस रूप में रहते हैं। राजसी रूप में नहीं, तापस रूप में, तपस्वी रूप में। एक बार की घटना है क्या? बोले माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। एक बार माघ के महीने में, माघ के महीने में जो कुंभ लगता है, कुंभ में सारे संत महात्मा आए। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता धनुज मानव दानव देव गंधर्व यक्ष सब आए त्रिवेणी में स्नान करके, और जाने लगे तो पूजई माधव पदजल जाता। माधव भगवान की पूजा किए, और वहां पे हनुमान जी का दर्शन किए, अक्षय वट का दर्शन किए, सब जाने लगे। उसी समय भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि मर मन भावन। तहा होई मुनि ऋषि समाजा, जही जय मज्जन तीर्थ राजा। वहां संत समाज सब बैठे थे, जैसे यहाँ पे संत समाज है, हम आप सब लोग बैठे हैं, पूज्य महाराज श्री हैं, सब लोग हैं। तो मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा। वहां तो हरि गुण गा। अरे देखो ये चरित्र बड़ा अद्भुत था ठाकुर जी का। उस चरित्र में 12 अवतार में भगवान ने पृथ्वी को अपने सिंह पे धारण किया। कक्षव अवतार ने भगवान ने मंदराचल को अपने पृष्ठभाग पे रखा। कुर्म अवतार में कामधेनु के रूप में क्या भगवान ने दिव्य लीला करी, मोहिनी के रूप में अमृत पिलाया, देवताओं को असुरों को तारा। अनेक अनेक लीलाओं की चर्चा महात्माओं के बीच में होती, अनेक अनेक प्रसंग होते हैं, सत्संग होते हैं। ठाकुर जी की कृपा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान वैराग्य की चर्चा हो रही है। यही प्रकार सबने माघ नहा करके जब संत जन जाने लगे, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भरी मकर नहा, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस सब मुनीस जाग बलि मुनि परम विवेकी। जाग बलि मुनि परम विवेकी। भरद्वाज भरद्वाज सादर चरण
अति पुनीत आसन बैठाए, अति पुनीत आसन बैठाए, अति पुनीत सादर चरण सरोज पखारे। एक बार की बात है, मकर नहा करके सब महात्मा लोग जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी, ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी जा ही रहे थे कि उसी समय भरद्वाज जी को सूचना मिली कि बाबा जी जा रहे हैं। सो दौड़ के पैर पकड़ लिया, बोले बाबा जी सरकार सरकार, कृपा 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 के लिए आप कृपा पधारे ना, आप थोड़ा रुके ना सरकार। और क्या किया, बोले सादर चरण सरोज पखारे। भरद्वाज जी ने अपने हाथों से दिव्य गंगा जल्ला के संतों का चरण पखारा और याज्ञवल्क्य जी को एक सुंदर आसन पे दिया। यही करना चाहिए। हम आप सबके जीवन में जब भी कोई संत पधारें तो सबसे पहले उनके चरणों को धोएं। और उनके, क्योंकि संत जब विरक्त हो जाते हैं ना, ठाकुर जी की कंठी लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनका जाति गोत्र सब बदल जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये सत्य है, सब बदल जाता। कैसे कैसे बदल जाता है? क्योंकि जब मंत्र लेते हैं तो उनका गोत्र क्या हो जाता है? अच्युत गोत्र। बोलो जय सिया राम। अब हम सब क्या है? अच्युत गोत्र। जो मंत्र ले लिए, जो दीक्षा ले लिए, उनका गोत्र बदल गया, वो अच्युत गोत्र। अब अच्युत गोत्र में तो फिर माने सीधे नारायण के गोत्र से हैं। ऐसे तो हरि के सब अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अब सीधे सीधे अंश को अंश से मिला, आंसी से मिला दिया गया। अंश को परमात्मा से जीव मिल जाता है तो शिव हो जाता है। फिर वो जीव जीव नहीं रहता है, फिर उसकी जाति धर्म भेद नहीं देखना चाहिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।